इनविटेशन देना चाहिए था। ये उनकी सरासर गलती है। इसके लिए उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, उनको रियलाइज होना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे गलती हुई है, हम नहीं भेज पाए। ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पढ़ाई के साथ साथ होता है आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल नियर GC2, फॉयसागर रोड, अजमेर। एडमिशंस ओपन। 2 दिन पहले अजमेर नगर निगम द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में विधायक अनीता बघेल को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी पार्षदों ने विरोध कर हंगामा किया था, जिसके पलटवार में निगम की मेयर ब्रजलता हाडा ने पक्ष रखकर हंगामा करने वाले पार्षदों को कहा था कि अब पार्षद माफी मांग रहे हैं। मामले में आज नया मोड़ आ गया है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों और बीजेपी पदाधिकारियों ने एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर के बयानों का खंडन किया है। पार्टी के पदाधिकारी दिलावर चौहान ने कहा कि मेयर झूठ बोल रही है, मेयर को माफी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेयर से माफी जैसी कोई बात नहीं हुई है। मरुद्रा टुडे ने कल ही आपको बता दिया था कि ये राजनीतिक वर्चस्व से जुड़ी आवाज लंबी चलेगी और ऐसे हंगामे आने वाले दिनों में सड़क पर देखने के आसार हैं। पूरे मामले में अजमेर शहर बीजेपी का संगठन भी मौन धारण कर तमाशा देख रहा है। किस तरह से महापौर ने क्या मानते हैं? देखिए, आज यहाँ जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है वो इसलिए किया गया है, जिस प्रकार से कल महापौर महोदय का बयान आया कि 2 पार्षदों ने आकर माफ़ी मांगी, तो उसके लिए हम दोनों पार्षदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें हम समर्थन में यहाँ उपस्थित हैं। और महापौर महोदय ने ये भी कहा था कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि 3 साल का रिकॉर्ड है कि मैंने इन्विटेशन भेजा था, तो 3 साल इन्विटेशन भेजा तो किसी ने विरोध करा नहीं। अगर कोई अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहा तो क्या 4थे साल उनको इन्विटेशन भेजना नहीं चाहिए क्या? उनको इन्विटेशन भेजना चाहिए, चाहे वो आए ना आए, उनकी व्यस्तता है, उनके भी निजी कार्य हो सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जन्माष्टमी के दिन हो सकता है उनको कहीं और भी जाना हो, तो वहाँ पे भी जाना होता है, क्योंकि लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, 25 साल से विधायक है, 5 बार की विधायक है, 25 साल होने वाले हैं उनको। वो उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनके पास इतने इन्विटेशन होते हैं, सब जगह अटेंड करना पड़ता है। हो सकता है उनकी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, तो 3 बार तो उन्होंने इन्विटेशन दिया, जब तो किसी ने विरोध करा नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने इन्विटेशन नहीं भिजवाया। अगर प्रशासन ने नहीं भिजवाया, हो सकता है वो भी व्यस्त रही हो, उन्होंने नहीं भिजवा पाया। प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको इन्विटेशन भेजना चाहिए था। ये नहीं है कि भाई 3 बार बुलाया नहीं आए तो इस बार इन्विटेशन ही मत दो। इन्विटेशन देना चाहिए था। ये उनकी सरासर गलती है। इसके लिए उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, उनको रियलाइज होना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे गलती हुई है, हम नहीं भेज पाए। क्या मानते हो कि ऐसा ही होता है कि हर बार? नहीं, हर बार अच्छा आयोजन चल रहा था, अच्छा आयोजन हमने भी पार्टिसिपेट करा। पिछली बार मैंने भी वहाँ सहयोग दिया था और सहयोग करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको इन्विटेशन देना चाहिए था और किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। दिलावर चौहान, कोषाध्यक्ष, आदेश पटेल। सच्चाई के सजग प्रहरियों का मैं हार्दिक नमन करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि एक बार पुनः आप सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में हमारा सहयोग करने के लिए आए। ये प्रेस वार्ता जो मैं कर रहा हूं और जो मेरे साथी कर रहे हैं, ये हमारे स्वयं के विवेक से कर रहे हैं, किसी से प्रेरित होके या किसी के कहे पर नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा खुद का विवेक है, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, और यदि हमारी अस्मिता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार का जिसके माध्यम से हमारे चरित्र पे उंगलियां उठी है, उन्हीं के माध्यम से हम हमारी स्पष्टीकरण दें। और जो हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो इस बात का दे रहे हैं कि कल हमारी मैं और हमारे साथी मोहन लालवानी जी, साथ में हमारे खूब सारे यहाँ पार्षद भी मौजूद हैं, हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, और सब इस बात से बहुत आहत है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कल मेयर साहब ने हम 2 व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए, मेरा देवेंद्र सिंह शेखावत का और हमारे आदरणीय मोहन जी का, जो कि मंडल अध्यक्ष है हमारे संगठन के, कि हमने उनसे पूर्व में जो परसों जो जन्माष्टमी के अवसर पर जो घटना घटी थी नगर निगम के पार्षदों द्वारा जो की गई थी, उसके ऊपर माफ़ी मांगी। तो सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माफ़ी गलती की होती है, और हमने कोई परसों जो जन्माष्टमी वाले दिन जो बात करी थी उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी थी। हमने एक उचित मांग को उचित जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया था। इसमें मेयर साहब का हमने कहीं विरोध नहीं किया था। हमने नगर निगम की जो कार्यप्रणाली और पार्षद होने के नाते, पार्षद पति होने के नाते, और जो पार्षद संगठन के लोग हैं उनके होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व है कि यदि नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्रवाई करे और जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि बायस तरीके से काम करे, तो उसकी उचित जगह पे हुई।
मांग उठानी चाहिए। और हमने नगर निगम प्रशासन से ये बात करी थी कि अजमेर की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 बार के विधायक, माननीय हमारी जो मंत्री रही हैं पूर्व में, उनको नगर निगम के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता है। तब उधर से माननीय कलेक्टर साहब के सामने हमारे कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि उनको टेलीफोनिक सूचना दी गई है। तो ये आज के संचार युग के क्रांति में आप इस बात का विवेक लगा सकते हैं कि टेलीफोन से सूचना किसको दी जाती है। टेलीफोन से सूचना एक जो 5 बार की विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो आधे अजमेर का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका अपना शेड्यूल होता है और जिस प्रकार से उनका अपना डेली चार्ट बनता है। तो यदि अगर ये बात अगर कहें तो ये बहुत बचकानी सी लगती है कि नगर निगम ने टेलीफोन पे सूचना 5 बार के विधायक को दी, जबकि एक प्रोसेस होता है, सरकारी निमंत्रण का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के विरोध में, मैं उस प्रोसेस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उस प्रोसेस का हमने जब विरोध किया तब हमारे खिलाफ ये आचरण में लगाया कि कल माननीय मेयर साहब ने ये कहा कि हम जाके, तो मैं इस बात का पुरजोर से खंडन करता हूं और बिल्कुल हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा रह के इस बात कहता हूं कि मेरे मेयर साहब से इस बारे में ऐसी माफी मांगने के नाम पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब 1% भी अगर मैंने इस विषय को लेकर अगर माफी मांगी हो तो ये मतलब मनगढ़ंत और एक अपना स्वयं का लिखाया हुआ उनका स्टेटमेंट है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात दूसरी कि उन्होंने कहा कि कल निश्चित तौर पर, मैं जिला ओलंपिक संघ का महासचिव हूँ, मेरे साथ मैं कल निगम गया था। कल राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 तारीख है, और नगर निगम कल जो इंडोर स्टेडियम, जो पटेल मैदान में जो ट्रैक एंड फील्ड का जो वो बना है एथलेटिक्स स्टेडियम, उसका लोकार्पण करने वाले हैं। और इसकी फाइल पहले से चल रही थी। 5 खेल सप्ताह में 5 खेल ऑलरेडी खेले जा रहे हैं, जिसमें टेबल टेनिस है, जिसमें बैडमिंटन है, जिसमें हॉकी है, जिसमें एथलेटिक्स है और जिसमें कुश्ती है। ये 5 खेल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो खेल सप्ताह है उसके अंदर जिला खेल अधिकारी करा रहे हैं और जिला ओलंपिक संघ का उसमें योगदान है। उसी का निमंत्रण देने के लिए हम उनके पास गए थे। मेरे साथ जिला खेल अधिकारी जी थे। उनके सामने इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है जिसमें किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी हो। और इन्होंने जो बात बोली है, मैं पुनः इस बात का जोरदार खंडन करता हूं कि मैंने किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी, और माफ़ी तो तब मांगी जाती जब हमने कोई गलती करी हो। मैं पहली बात कह रहा हूं कि जन्माष्टमी पे जो हमारे पार्षदों ने और जो संगठन के पदाधिकारियों ने जो बात करी वो गलती नहीं थी। कलेक्टर साहब से जाके हमने बात करी, कलेक्टर साहब को हमने हमारा विरोध दर्ज कराया और विरोध सांकेतिक था, कार्यक्रम का विरोध नहीं था। कार्यक्रम का विरोध होता तो कोई किसी भाव में कार्यक्रम नहीं हो सकता था, ये मैं गारंटी देता हूं। और उसके लिए हम लोग इतने लोग सक्षम हैं कि कार्यक्रम रुकवाया जा सकता था, लेकिन जो कि जनहित का कार्यक्रम था, इसलिए जनहित के कार्यक्रम कराने का हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमने नैतिक दायित्व का निर्वाह किया। लेकिन जब कहते हैं ना, माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो अगर हम हमारी पीड़ा उपयुक्त स्थान पर अगर नहीं पहुंचाते तो शायद हमारी इस बात का ये नहीं होता और फिर इस प्रकार का परिणति नहीं होती। और रही बात जो मेयर साहब ने एक बात और पार्षदों को लेकर कही, मैं आज समूह पार्षदों के रूप में लेकर ये कहता हूं कि उन्होंने कहा कि पार्षद उठ के आ जाते हैं और किसी के मतलब बहकावे में आ जाते हैं। तो पार्षद किसी के बहकावे में नहीं आते। पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, खुद ने स्वच्छ दिमाग के और स्वच्छ मानसिकता रखते हैं। हमने पहले भी उनका विरोध नहीं किया था। हमने प्रक्रिया का और जो निगम के अंदर जो सिस्टम चल रहा है हमने उसका विरोध किया था, और उसका विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम कर सकते हैं, और वही हमने किया था। अब आगे मोहन जी भी अपना स्पष्टीकरण। एक मिनट, मोहन जी का स्पष्टीकरण। आपसे सवाल था। हाँ, पूरी बात मेयर साहब का ये कहना है कि मैं सुबह से वहीं थी, आप लोगों को हमारे कार्यक्रम को भंग करना था, इसीलिए आप उस समय पहुंचे जब देवनानी जी वहाँ पर मौजूद थे और हम लोग वहाँ पे थे। आपने दिन में ये बात क्यों नहीं उठाई? आपने उस समय क्यों नहीं उठाई? एक दिन पहले क्यों नहीं उठाई? अभी तो आपको ये बात उन्होंने कही, एक दिन पहले नहीं उठाई। एक दिन पहले बात अगर एक दिन पहले नहीं उठाई थी तो वो कैसे कहते कि भाई हमने संयोजक से भी फोन कराया, हमने उनसे भी फोन कराया, तो हम चर्चा में तो थे ना। हमने जिला को बिगाड़ने के लिए पार्षदों ने, अगर कार्यक्रम बिगाड़ना होता तो वो कार्यक्रम बिगाड़ा था क्या हमने? और हमें कोई रोक सकता था क्या कार्यक्रम बिगाड़ने से? उनका यही कहना है। इस विषय पे अगर आगे कुछ हुआ तो हम हमारी जो अथॉरिटीज़ है, हमारे जो डीएलपी, जो हमारे जो मिनिस्टर साहब है, हम उनसे भी मिलेंगे। हम निश्चित तौर पर
नगर निगम के प्रशासन की इस बारे में बिल्कुल स्पष्टीकरण मांगेंगे कि नहीं, हमारे झाबरमल जी खर्रा यूडीएच मिनिस्टर है, अब मुख्यमंत्री से जाने की नौबत नहीं आएगी। हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि वो 2 मिनट में इसका रिजॉल्व कर लेगी। और जो इसमें दोषी हैं, जिन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र से हमारे विधायक को नहीं बुलाया है, उनको बुलाने का वो आइंदा तो अब उनको याद रहेगा कैसे बुलाया जाता है। अब ये प्रकरण कहाँ तक चलेगा? कितना इंतजार करोगे कि आपकी शिकायत के बाद इसको आप आरोप अब मान रहे हैं? ये तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमने जो कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे कि भाई स्पष्टीकरण का क्या हुआ, उसके बाद होगा, और अगर होगा देवेंद्र जी, एक सवाल है, वो बार बार जो निगम आयुक्त हैं वो मूंछों पे ताव देते हैं, उसका क्या रीजन है? वो थोड़ा सा स्पष्ट करें। हाँ, एक मारवाड़ी में उसका जवाब यह है कि हमारे मारवाड़ी में राजस्थान में कहावत है, और वो उसका पूरा अनुसरण कर रहे हैं कि आई मूछा और कुंड ने पूछा, तो है ना, तो कि वो अब उनके मूछे आ रखी है तो वो किसी को पूछने के लिए नहीं है, तो वो मारवाड़ी में कहावत कि आई मूछा और कुंड ने पूछा, तो क्योंकि बाकी आई ने पूछा तो फिर कुंड ने पूछा। देखिए, आप पार्षद हैं, तो वो आईएएस है, कमिश्नर है, आप भी पार्षद हैं। नहीं तो वहाँ के मूछा कौन है ना। सर, जनप्रतिनिधि बनने के लिए मूछ और कॉलर का नहीं होना जरूरी है। हमारे मूछ भी नहीं है और कॉलर भी नहीं है, तो इसीलिए जनप्रतिनिधि जनता में रहने के लिए सरल, सहज और बहुत निर्मल रहना पड़ता है। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब सरल हैं, सहज हैं और निर्मल हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधि हैं। इसीलिए और दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव आईएएस के लिए तो 4 किताबें या 5 किताबें पढ़नी पड़ती होगी, साल या 2 साल पढ़ना पड़ता होगा। इन जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में इम्तिहान देने जनता के पास जाना पड़ता है, और हमारी हर 5 साल में कॉपी जांची जाती है। इसलिए कॉम्पिटिटिव युग में तो जनप्रतिनिधि जीते हैं। ये जो 4 किताबें पढ़ के बढ़ने वाले हैं ना, ये हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इनको लाभ दिया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव जीवन में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पे कंपटीशन है तो राजनीतिक क्षेत्र में कंपटीशन है। भाई भाई से कंपटीशन करता है। देवेंद्र जी, आप वरिष्ठ हैं, आपसे एक सवाल है, फिर मंडल अध्यक्ष के पास आएंगे। क्या इस प्रकरण को विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है? क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2 महिला कैंडिडेट हैं एससी की, तो इससे भी जोड़ा जा रहा है कि किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊपर दिखाना, हाईलाइट करना है, ऐसा कुछ? हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव तो संगठन तय करता है सर। हमारे कार्यकर्ता किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री या विधायक नहीं बनता। हमारे यहाँ विधायक बनाने के लिए प्रक्रिया है, और प्रक्रिया बढ़ाएगी अपने आप जो एलिजिबल होगा। अब आप ये सोचो किसी को नीचा दिखाकर आप ऊपर बढ़ जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। देवेंद्र जी, जब विपक्ष के पार्षद जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं और आपने इस मामले पर जब पूरा शहर त्रस्त है जल भराव से, घटनाओं से, सड़कों से, इस चीज को उठाने के बजाय आप इस चीज को लेकर आप मंच पर आए, मतलब ये समय है। ये देखिए, जब भूख लगती है जब खाना खाना पड़ता है, और जब मेरे मान सम्मान पे ठेस पहुंची तो मुझे ये बात करनी पड़ेगी, और वो भी अति आवश्यक कार्य है और उसके लिए लगा हुआ है, निगम भी लगा हुआ है, पार्षद भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। लेकिन ये अति आवश्यक इसलिए था कि मेरे स्वाभिमान पे ठेस पहुंची और मेरे व्यक्तित्व पर, मेरे चरित्र के ऊपर इस बात का एक इतना बड़ा एलिगेशन लगा था कि जो मेरे को स्पष्टीकरण देना, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम हमारा स्पष्टीकरण है। ये हम किसी के खिलाफ, मैं पुनः कह रहा हूँ कि किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा स्पष्टीकरण है, और स्पष्टीकरण देना मेरा नैतिक अधिकार भी है और नैतिक दायित्व भी है। इसके लिए शहर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? चलो आपका स्पष्टीकरण तो ये तो कुछ मौसम की अब ये विषय अंतर्गत बात नहीं है, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। कुछ मौसम भी इतना जालिम हो रखा है कि यहाँ पर प्रयास, मानवीय प्रयास पूरे सफल नहीं हो पा रहे, तो इसलिए ये मानवीय, लेकिन प्रयास पूरे हो रहे हैं और प्रयास पूरे होते रहेंगे, और ये जिम्मेदार सरकार है और हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। जैसा कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है और मेयर साहिबा ने जो कल स्टेटमेंट दिया है आपके माध्यम से, उसमें उन्होंने जो माफ़ीनामा बोला था ना, उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा उनसे, वो जब से मेयर बनी है तो समझो 5 से 6 बार से ज़्यादा मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ है, और लास्ट बार जो उनसे मिला हूँ मैं 31/1/2024 को मैं उनको एक लेटर दे के आया था अजय नगर में लोहार बस्ती के डिपो को हटाने के चक्कर में, जिसके लिए दूसरे वार्ड की प्रतिनिधि द्रौपदी कोहली भी मेरे वार्ड में आई थी 2 दिन पहले। तो कल मैंने उसके संबंध में न तो मेयर से कल घर पे भी कोई मुलाकात हुई, मैं भी गया ही नहीं, और न ही नगर निगम में भी गया। तो ऐसा कोई उनसे मेरा नहीं है। जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है ना, वो बिल्कुल उसका मैं घोर आपके माध्यम से विरोध करता हूं। और
जो उन्होंने जो बयान दिया था उसका खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे सदस्यता अभियान का चल रहा है। 2 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी ये करेंगे इसका सदस्यता अभियान की शुरुआत। उसके चक्कर में हम पूरे मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते लगातार उसमें लगा रहता हूं, और अभी भी मंडल अध्यक्ष के पास उसके सूचना के अलावा भी 50 काम रहते हैं, तो मैं उसमें बिजी हूं, तो उनसे क्यों मिलने जाऊंगा, और मैं कहीं गया भी नहीं। और अभी जो उन्होंने बोला है कि भाई ये आए थे, तो वो इन्होंने भी अभी भाई साहब ने भी खंडन करा है, और मैं भी उसका खंडन करता हूं कि मैं उनसे कोई मिला नहीं करा। और जो उन्होंने हम जिसके कारण परसों जब हम गए थे, तो उसका ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारी माननीय विधायिका महोदय है, वो समझो एक तरह से चुनी हुई 5 बार की चुनी हुई विधायिका हैं, लेकिन उनका अपमान अगर होता है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। और उनसे तो हम, क्योंकि हमारी वो विधायिका हैं, तो उनसे संगठन के नाते आए दिन ही हमारा मिलना होता है। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।